मॉरल स्टोरी विद 3K व्यूअर्स और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक किस्से हज़रत सैयदना शुआइब अलैहिस्सलाम के वाक़े के साथ आपके पास फिर हाज़िर हूँ। वीडियो में आप बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। सैयदना हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम बिन मदियान बिन इब्राहिम से मंसूब हैं। सैयदना हज़रत शुआइब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कौम काफर और ताजर थी। ना सिर्फ उनकी कौम बुतों की पूजा करती थी बल्कि डाके भी डालती थी। तजारती रास्तों पर खड़े हो जाते और तजारती काफरों से जबरन 10वां हिस्सा वसूल करते थे। मिलावट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के माहिर थे। मिलावट तो उनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी। रवायत किया गया है कि उनकी कौम दरख्तों की इबादत करने में भी तवज्जो रखती थी। पारा नंबर 8 सूरह अल-आराफ की आयत मुबारका नंबर 85 यानी 85 में अल्लाह ताला हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ इस तरह से फरमाते हैं कि हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को क्या हुक्म फरमाया। उन्होंने फरमाया कि ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़िह दलील आ चुकी है, तो तुम नाप और तोल पूरी किया करो और लोगों का इन चीज़ों में नुकसान मत किया करो। और रुए ज़मीन में बाद इसके कि उसकी दुरुस्ती कर दी गई फसाद मत फैलाओ, ये तुम्हारे लिए नाफिया है अगर तुम तस्दीक करो। सैयदना हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की तबलीग के जवाब में अहले मदियन ने उनको किन अल्फाज में जवाब दिया, इसका जिक्र मैं कुरानी हवाले के साथ करूँगी। पारा नंबर 12 की सूरह हूद की आयत नंबर 87 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके जवाब के मुतालिक इस तरह से बताते हैं। वो लोग कहने लगे, ऐ शुआइब, क्या तुम्हारा तक़द्दुस तुमको तालीम कर रहा है कि हम उन चीज़ों की परस्तिश को छोड़ दें जिनकी परस्तिश हमारे बड़े करते आए हैं, या इस बात को छोड़ दें कि हम अपने माल में जो चाहें तसर्रफ करें। वाकई आप हैं बड़े अक्लमंद दीन पर। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम ये अल्फाज कहकर उनका मजाक उड़ाया करती थी। पारा नंबर 9 सूरह अल-आराफ आयत नंबर 88 में हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम के सरदार कुछ इस तरह से बोले। उनकी कौम के मुतकब्बर सरदारों ने कहा कि ऐ शुआइब, हम आपको और जो आपके हमरा ईमान वाले हैं उनको अपनी बस्ती से निकाल देंगे, या ये हो कि तुम हमारे मजहब में फिर आ जाओ। सैयदना हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि क्या हम तुम्हारे मजहब में आ जाएंगे वो हम इसको मकरूही समझते हों। यानी सैयदना हज़रत शुआइब ने उनका मजहब इख्तियार करने से साफ इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत शुआइब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कौम को अस्हाबुल ऐका के नाम से कुरान मजीद में जिक्र किया। और सूरह हजर आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और बेशक ऐका वाले भी बड़े जालिम थे। सूरह शुरा आयत नंबर 176 में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐका वालों ने भी रसूलों को झुटलाया। अब हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने उनको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के वाक़यात सुनाए, क्योंकि मज़कूरा बाला कौमें कौम शुआइब के बिल्कुल ही नज़दीक गुजरी थी। और इनके वाक़या सुनाने का मकसद ये था कि ये लोग इन पर आने वाले अज़ाब से इबरत हासिल करें और बुराई से बाज आ जाए। इसके साथ साथ हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने रब से इस्तग़फ़ार करने और तौबा करने की तलकीन की और फरमाया कि मेरा रब बड़ी मेहरबानी करने वाला और मोहब्बत करने वाला है। इसके जवाब में सैयदना हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, तू तो उनमें से है जिन पर जादू कर दिया जाता है, और तू तो हम ही जैसा एक इंसान है, और हम तुम्हें झूठ बोलने वाला तसव्वुर करते हैं। अगर तुम सच्ची हो तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दो। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अज़ाब उन्होंने खुद ही अपने लिए मुंतखब कर लिया। पारा नंबर 12 सूरह हूद आयत नंबर 90
1 यानी 91 में वो कौम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को कुछ इस तरह से जवाब देने लगी, ऐ शुएब, तुम्हारी बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं आती और हम तुमको अपने में कमज़ोर देख रहे हैं, और अगर तुम्हारे ख़ानदान का पास ना होता तो हम तुमको कभी का संसार कर चुके होते, और हमारी नज़र में तुम्हारी तो कुछ तौक़ीर ही नहीं है। पारा नंबर 12 सूरह हूद आयत नंबर 92 यानी 92 में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को इन अल्फाज में जवाब देने लगे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ मेरी कौम, क्या मेरा ख़ानदान तुम्हारे नज़दीक नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह से भी ज़्यादा बातौक़ीर है, और उसको यानी अल्लाह ताला को तुमने पसे पुछ डाल दिया। यकीनन मेरा रब तुम्हारे सब अमाल को अहाता किए हुए है। सैयदना हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि तुम अपनी जगह पर अमल करो और मैं अपनी जगह पर अमल करूँगा। बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किसके पास वो अज़ाब आता है जो उसे रुसवा करने वाला है और कौन झूठा है। मैं भी इंतज़ार करता हूँ और तुम भी इंतज़ार करो। मदियन के सरदार इस वक्त बड़े तैश में आ गए थे। पारा नंबर 9 सूरह आराफ आयत नंबर 90 में वो इस तरह से कहने लगे कि अगर तुम शुएब अलैहिस्सलाम की राह पर चलोगे तो बेशक बड़ा नुकसान उठाओगे। इसके साथ ही मदियन के सरदारों ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को जिला वतन करने और संसार करने की धमकियां देना शुरू कर दी। इस वक्त सैयदना हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दरगाह में कुछ इन अल्फाज में दुआ फरमाई। पारा नंबर 9 सूरह अल-आराफ आयत नंबर 89, रब्बना इफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिल-हक़्क़ि व अंता खैरुल फातिहीन। हमारे परवरदिगार, हमारे और हमारी इस कौम के दरमियान में फ़ैसला कर दीजिए हक़ के मुवाफ़िक, और आप सबसे अच्छा फ़ैसला करने वाले हैं। जी तो बच्चों, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नाराज़गी का इजहार कर दिया, जैसे उसने कौम लूत, कौम सालिया, कौम हूद और कौम नूह के साथ किया था। अज़ाब इलाही आ गया। सबसे पहले हवा को रोक दिया गया, गर्मी और हरारत की शिद्दत तेज़ कर दी गई, और फिर आसमान के ऊपर एक बादल भेजा गया। बाज़ार तो वो लग रहा था कि ये साया करने वाला बादल है, लेकिन उसके अंदर से अज़ाब निकला। वो लोग भागकर उस सायादार बादल के नीचे जाकर बैठ गए, और अचानक ही ज़मीन हिलने लगी। एक बहुत ही तेज़ किस्म का ज़लज़ला आ गया और वो लोग वहीं नीस्तो नाबूद हो गए। इसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ऊंची आवाज़ में एक चीख मारी और वो लोग वहीं के वहीं ढेर हो गए। सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 92, 92 और 91 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ इस तरह से फरमाते हैं, बस उनको ज़लज़ले ने आ पकड़ा, सो अपने घर में औंधे के औंधे पड़े रह गए, जिन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की थी, और उनकी ये हालत हो गई जैसे उन घरों में कभी बसे ही न थे। जिन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की थी वही खसारे में पड़ गए। प्यारे बच्चों, उस वक़्त सैयदना हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मुँह मोड़कर चले गए और फरमाने लगे, ऐ मेरी कौम, मैंने तुमको अपने परवरदिगार के अहकाम पहुंचा दिए थे और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही की, और फिर मैं इन काफिर लोगों पर क्यों रंज करूं। जी तो व्यूअर, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बार बार अपनी कौम को एक अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, और वो मुख्तलिफ हीलों और बहानों के साथ आपकी दावत के मुनकर रहे और आपकी तौहीद पर ईमान नहीं लाए, तो अल्लाह ताला की पकड़ में आ गए और इस दुनिया से नीस्तो नाबूद हो गए। सैयदना हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम दोबारा मदियन में आकर आबाद हो गए। बाहर से भी कुछ मुसलमान आ गए और इस तरह से इसी कौम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी मबूस हुए। सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दोबारा दे दूँगी। तो यकीनन आज की वीडियो भी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो चलिए, आप वीडियो के ऊपर प्यारे से कमेंट्स देना ना भूलिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप पहले ही कर चुके हैं।
اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔